Hello students, welcome to my YouTube channel English with Vinod. Students, the part we are going to learn today is idioms, जिसे हम phrases भी कहते हैं। यानी आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है idioms और you can say it phrases also. Dear students, I always tell one thing that idioms is the part that can make your English better and fluent. यानी इडियम्स इंग्लिश का वो पार्ट है जिसे पढ़कर आप अपनी इंग्लिश और अच्छी कर सकते हो, और बेहतर कर सकते हो, और फ्लुएंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप जो इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे वो स्कूल में हो या फिर कॉलेज में, वो नॉर्मल इंग्लिश होती है स्टूडेंट्स। यानी एडवांस लेवल इंग्लिश का जो भाग होता है वो इडियम्स होता है, जो कि हमें नहीं पढ़ाया जाता है। स्कूल कॉलेज में हम क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? नॉर्मल इंग्लिश, यानी जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें तो एडवांस लेवल की ही इंग्लिश होती है, नॉर्मल भी होती है और एडवांस की होती है, लेकिन जिस तरह एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो नॉर्मल ही होता है। तो मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स कि अगर आप पढ़ रहे हो और उसमें इडियम्स नहीं पढ़ रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश एडवांस लेवल की अगर आपको करनी है तो आपको इडियम्स ये पार्ट पढ़ना ही होगा। स्टूडेंट्स, मैं एक बात और कहूंगा, शायद ही कोई ऐसा टीचर होगा जो आपको ये इडियम्स पढ़ाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि टीचर नहीं है स्टूडेंट्स, लेकिन वो मिलने भी चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए, उन्हें पढ़ाना भी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि किसी डिक्शनरी भी ये नहीं मिलेंगे, मिलते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन वो मिलने भी चाहिए। तो इसलिए खुश नसीब भी होना जरूरी होता है ना स्टूडेंट्स। तो इसलिए अगर आप इडियम्स पढ़ रहे हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्योंकि इडियम्स एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलती है स्टूडेंट। नॉर्मल इंग्लिश तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन इडियम्स पढ़ना हर एक की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं है स्टूडेंट्स। वो टीचर नहीं मिलता, वो डिक्शनरी नहीं मिलती। और इडियम्स ये है स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी मीनिंग बना हुआ होता है। हम डिक्शनरी में अगर कोई वर्ड देखने जाए, जिसका मीनिंग देखने जाए तो शायद वो मिल जाए, लेकिन इडियम्स का ऑलरेडी मीनिंग बना होता है और उसका एक अलग ही मीनिंग होता है। तो इसलिए इंग्लिश अगर अच्छी करनी है तो आपको इडियम्स पढ़ना ही होगा। और एक बात स्टूडेंट्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं ही आपको पढ़ा सकता हूँ। नो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से टीचर है, ऐसे बहुत सी डिक्शनरियाँ है इस दुनिया में जो हमें ये पढ़ा सकती है, लेकिन वो मिलनी भी चाहिए। यही मेरा सवाल है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये तो बात की बात होगी स्टूडेंट्स। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि आज की इस पार्ट में हम कौन से इडियम्स पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम 2 इडियम्स पढ़ने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी पहली इडियम क्या है। तो ये रहा हमारा पहला इडियम स्टूडेंट्स, जो कि है इन द मीन टाइम, और जिसका मीनिंग है इस बीच उस बीच। स्टूडेंट्स, अक्सर बोलते समय या कन्वर्सेशन करते समय हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं होता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि इनकी इंग्लिश क्या होगी, और इसके लिए हम डिक्शनरी ढूंढते हैं, लेकिन डिक्शनरी में भी वो हमें नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ स्टूडेंट्स कि इडियम्स ये अगर आपको मालूम हो जाए तो आप बहुत ही भाग्यशाली कहलाओगे, क्योंकि ये कोई हर एक नहीं पढ़ा सकता और आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिल सकता। ओके स्टूडेंट्स, तो पहली इडियम्स आपको पता चल गई है, कौन सी है? इन द मीन टाइम, और उसका मीनिंग है इस बीच उस बीच। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ और अच्छे से देखते हैं। तो ये है आपका पहला एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। क्या है वो स्टूडेंट्स? उस बीच तुम्हें चुप रहना है और कुछ नहीं बोलना है। अक्सर हम इस तरह का सेंटेंस बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? देखो, उस बीच मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो उसकी इंग्लिश होगी इन द मीन टाइम यू हैव टू बी साइलेंट एंड से नथिंग। उस बीच यानी उस समय तुम्हें चुप रहना है और कुछ नहीं बोलना है। तो अगर आपको इस तरह का मीनिंग का यूज करना है तो आपको कौन सी इडियम यूज करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? इन द मीन टाइम। ओके, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं
और ये रहा आपका दूसरा एग्जाम्पल। क्या है? उस बीच मैं उससे मिला करता था। देखो इस सेंटेंस में भी ये वर्ड मेंशन किया गया है। कौन सा वर्ड? उस बीच मैं उससे मिला करता था। इसकी इंग्लिश क्या होगी स्टूडेंट्स? इन द मीन टाइम आई यूज टू मीट हर। क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वर्ड मेंशन किया है तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रहा आपका तीसरा एग्जाम्पल। क्या है वो? इस बीच आप खाना खा सकते हो। देख सकते हो, और इस सेंटेंस में भी ये वर्ड मेंशन हुआ है। कौन सा? इस बीच। तो इसकी इंग्लिश ये होगी स्टूडेंट्स, देखो, इन द मीन टाइम यू कैन हैव फूड। इन द मीन टाइम यू कैन हैव फूड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। और ये रहा चौथा एग्जाम्पल। क्या है वो? देखो, उस बीच तुम अपनी बहन को कॉल कर लेना। देखो इस सेंटेंस में भी उस बीच ये वर्ड आए हैं, तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखो, इन द मीन टाइम यू विल हैव रिंग अप योर सिस्टर। तो अगर आप बोलते समय इस बीच या उस बीच इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आप सिंपली कौन सी इडियम यूज करोगे? इन द मीन टाइम, क्योंकि इन द मीन टाइम का मीनिंग ही होता है उस बीच, इस बीच। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये पहली इडियम समझ में आई होगी, ऐसे मैं आशा करता हूं। तो चलिए दूसरे इडियम्स की तरफ मूव करते हैं। तो ये रही हमारी दूसरी इडियम स्टूडेंट्स, जो कि है कप ऑफ टी। हमारी दूसरी इडियम क्या है स्टूडेंट्स? कप ऑफ टी, और जिसका मीनिंग होता है बस की बात होना। डियर स्टूडेंट्स, हम बोलते समय अक्सर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी वो सेंटेंस किस तरह के होते हैं? ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ये उसके बस की बात नहीं, ये करण के बस की बात नहीं। हम नेम भी मेंशन करते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या इंग्लिश यूज होगी? तो इसीलिए हमें ये इडियम्स पढ़नी है। और वो इडियम्स कौन सी है? कप ऑफ टी, जिसका मीनिंग है बस की बात होना। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से देखते हैं। और आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ये दो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। देखो स्टूडेंट्स, इसको यूज करने का फॉर्मूला एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले आप इट्स लगाओ, फिर नॉट लगाओ, और उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा कौन सा वर्ड देखने को मिलेगा? पजेसिव एडजेक्टिव। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कौन सा वर्ड देखोगे? पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि यहाँ पे तुम्हारे कहा गया है, तो इसलिए इसकी इंग्लिश क्या हो गई? यूअर। तो उसकी इंग्लिश क्या है स्टूडेंट्स? इट्स नॉट यूअर कप ऑफ टी। तो यहां तक तो आपका सेम आएगा, कहां तक? नॉट तलक। और बाद में आपने जो शब्द मेंशन किया है, तुम्हारी, उसकी, मेरी, ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको वो इंग्लिश पुट करनी है। और बाद में आखिर में आएगा स्टूडेंट्स कप ऑफ टी, यानी हमारा इडियम्स। तो इसकी इंग्लिश एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो, इट्स, फिर नॉट, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में कहा गया है वो वर्ड यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद सिंपली आपको क्या यूज करना है? कप ऑफ टी। देखो दूसरा सेंटेंस भी वैसा ही है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। पहले सेंटेंस में बोला गया था इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, यानी ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। और दूसरे सेंटेंस में बोला गया है ये मेरे बस की बात नहीं है। तो देखो स्ट्रक्चर, इस इडियम को यूज करने का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ आपको ये वर्ड यहाँ पे चेंज मिलेंगे, क्योंकि जिसके बारे में कहा जा रहा है वही नेम यहाँ पे मेंशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्ट्रक्चर एकदम सिंपल है। देख लो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, तीसरा एग्जाम्पल, ये रोहित के बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे नेम मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स। तो देखो इट्स नॉट रोहित्स कप ऑफ टी। अगर आप ये तीनों सेंटेंस को मैच करते हो तो सिर्फ आपको ये वर्ड यहाँ पे चेंज मिलेगा, यानी पजेसिव एडजेक्टिव। और अगर नाम मेंशन करते हो तो नाम आ जाएगा। देखो यहाँ पे रोहित ये नाम मेंशन किया गया है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? रोहित।
और पहले दो सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव थे। ओके स्टूडेंट्स, तो सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव या फिर नेम, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे, ये उसके बस की बात नहीं है, इट्स नॉट हिज और हर कप ऑफ टी। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे दो वर्ड मेंशन किए, हिज, हर, क्योंकि इनका मीनिंग ही सेम होता है, उसका, उसकी, उसके। तो सिर्फ आपको मेल या फीमेल के साथ जाना है। अगर आप मेल के बारे में बात कर रहे हो तो हिज, और फीमेल के बारे में बात कर रहे हो तो हर। तो ये उसके बस की बात नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी इट्स नॉट हिज और हर कप ऑफ टी। ओके स्टूडेंट, तो ये जो है में सेंटेंस है ये प्रेजेंट की सेंस को दर्शाएंगे स्टूडेंट। और अगर आपको पास्ट में ये सेंटेंस बोलना है तो एक सेंटेंस मैंने वो भी लिखा है, देख लो आप, क्या है वो, ये आरती के बस की बात नहीं थी। देखो स्टूडेंट्स, पहले जो चार एग्जांपल है वो है के साथ एंड हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे इट्स यानी क्या होता है, इट इज। और अगर आपका सेंटेंस था, थी, थे में एंड होता है तो आपको वॉजंट लगाना है यहाँ पे। इट वॉजंट आरतीज कप ऑफ टी, ये आरती के बस की बात नहीं थी, पास्ट को दर्शा रहा है इस यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे वॉजंट आ गया। और अगर प्रेजेंट की सेंस को दर्शाना है तो आपको इट्स लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी दूसरी इडियम जो कि थी कप ऑफ टी, और उसका मीनिंग है बस की बात होना। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस टॉपिक में हम दो इडियम्स पढ़े। पहली थी इन द मीन टाइम, जिसका मीनिंग होगा इस बीच, उस बीच, और दूसरी इडियम्स है कप ऑफ टी, जिसका मीनिंग है बस की बात होना। ओके स्टूडेंट, तो इन इडियम्स को पढ़िए और अपनी इंग्लिश को और स्ट्रॉन्ग करिए और उसको एडवांस लेवल की बनाइए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। If you like it, then like, comment and please share and also subscribe as well. Thank you very much.